Assalamualaikum student, I am Tariq Hussain. Hope you all are fine. In this lecture, we will discuss about the cooling effect of evaporation. First of all, I discuss what is evaporation. In previous lecture, I have discussed about the evaporation, and today take its revision. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जो हमारी एवापोरेशन है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एवापोरेशन होती क्या है। मैंने बताया था कि एवापोरेशन लिक्विड सरफेस के ऊपर होती है। वो होती है कि जो लिक्विड सरफेस के ऊपर जिसके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, वो पार्टिकल जो हैं वो एयर में मतलब लिक्विड को छोड़ के वो एयर में चले जाते हैं, वो गैस पार्टिकल बन जाते हैं। तो ये थी एवापोरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इस लिक्विड से, तो वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ से वेपर बन के एयर में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। जिस मॉलिक्यूल को एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी जिसके पास, वो जो है एयर में चला जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एवापोरेशन हमेशा सरफेस के ऊपर होती है। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था, जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें ये डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम इसके बुनियाद पे हम समझेंगे कि कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन, के एवापोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आप जब तक इसको क्लियरली नहीं समझेंगे एवापोरेशन को, तो आपको कूलिंग इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो एवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। सबसे पहले मैं एक डेली लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। आप देख रहे हैं कहीं पे कोई ग्राउंड होता है। ठीक है, वहाँ पे बारिश हो जाती है या हमने पानी हम छिड़क देते हैं। ठीक है, वहाँ पे पानी हमने छिड़क दिया। ठीक है, बारिश कर दी पानी की, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे कूलिंग हो जाती है। वो जितना भी एरिया होता है, जिस जगह पे हमने पानी डाला होता है, पानी शावर किया होता है, वो सारा कूल हो जाता है। तो वो होता है इस चीज़ की वजह से। ठीक है, एवापोरेशन की वजह से, इसीलिए हम एवापोरेशन को कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन, ये तो आपने समझ लिया कि एवापोरेशन की वजह से हो रहा है। अब ये हो किस तरह है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हम उसको समझेंगे। उसको समझने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमने कोई भी ग्राउंड है, ठीक है, उसके ऊपर हमने ये वाटर शावर कर दिया। ठीक है, वाटर का स्प्रे कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, शिनकार कर दिया जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर वाले जो पार्टिकल होते हैं, वाटर पार्टिकल जो ऊपर सरफेस के ऊपर पड़े होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो एनर्जी लेके, हीट लेके एटमॉस्फेयर से या सन से हीट लेके वो क्या हो जाते हैं, वो उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो क्या हो जाते हैं, एयर में चले गए। अब यहाँ पे जब इसके मॉलिक्यूल इस वाटर के मौजूद था, सरफेस के ऊपर यहाँ पे मौजूद थे, तो इनके पास एनर्जी थी। ठीक है, जब ये ऊपर निकल जाएंगे, ये चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो नहीं बचेगी, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इस एनर्जी रिड्यूस होने की वजह से या क्या हो जाएगी, यहाँ पे कूलिंग पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो एवापोरेशन है, एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, उम्मीद है कि ये यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोई भी सरफेस होता है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हमने पानी शावर कर दिया, स्प्रे कर दिया, शिंगार कर दिया, पानी लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, वहाँ से एटमॉस्फेयर आसपास से एनर्जी लेंगे। ठीक है, आसपास से यहाँ से एनर्जी लेंगे, आसपास से एनर्जी लेके वो क्या हो जाएंगे, वो हवा में चले जाएंगे, गैस फॉर्म में होकर हवा में चले जाएंगे। जब ये एनर्जी यहाँ से लेकर, ये एनर्जी कहाँ से लेके गए, यहाँ से लेके गए ना सरफेस, यहाँ से जब एनर्जी लेके वो ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। ठीक है, ठंड पड़ जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एवापोरेशन होती है वो कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये सरफेस है। ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रही है, ये एवापोरेशन हो रही है। ठीक है, वाटर जो है वो हमारा, मतलब यहाँ पे तो ज़्यादा हो रहा है, मतलब यूजुअली जो है ना, इतनी ज़्यादा तेज़ एवापोरेशन नहीं होती, बहुत स्लो प्रोसेस होता है एवापोरेशन का। ठीक है, आस्ते आस्ते, मगर इसी वजह से हमारी कूलिंग हो जाती है। ये हमारा ग्राउंड है ना, यहाँ पे हम पानी शावर करते हैं, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो एवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे।
एवापोरेट होंगे तो एनर्जी कहाँ से लेंगे, क्योंकि जब तक मैंने बताया कि उनके पास एनर्जी नहीं होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं होगी उनके पास, तो वो एयर में जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी एटमॉस्फेयर में एनर्जी होगी, वहाँ पे गर्मी होगी, टेम्परेचर होगा, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद वो एयर में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा कि यहाँ पे जो हमारे एनर्जी है, ठीक है, इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे एरिया जितना भी है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जितनी एनर्जी थी वहाँ पे टेम्परेचर वो मालिक्यूल अपने साथ लेके गए एयर के अंदर, हवा के अंदर ऊपर चले गए। ठीक है, अगर इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, अगर किसी हम और एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा एयर कूलर आपने देखा होगा घरों में यूज़ होता है ठंडी हवा के लिए, तो एयर कूलर के अंदर भी यही इफ़ेक्ट ये जो एवापोरेशन है वो यूज़ होती है। ठीक है, इसका नाम ही होता है एवापोरेटर कूलर्स। ठीक है, जो एवापोरेशन करते हैं, एवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। कूलिंग वो फिर हम फ़ैन के थ्रू हम उस कूलिंग को, जो ठंडी हवा हो जाती है, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। या उसका दूसरा एग्जांपल होता है कि आपके कभी हाथ पे जो है ना, आपने देखा होगा आपके हाथ पे कभी पेट्रोल गिर गया हो। ठीक है, अब पेट्रोल क्या होता है, बहुत ज़्यादा एवापोरेटिव होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल उसको कहते हैं जो जल्दी हवा में उड़ जाए, जल्दी एवापोरेट हो जाए, जिसके एवापोरेशन रेट ज़्यादा होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं कि ये एवापोरेशन जो वोलेटाइल लिक्विड है हमारा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब पेट्रोल हमारे हाथ पे गिरता है, कोई बूंद है पेट्रोल की, आप वो बाइक से निकाल के हाथ पे लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही हाथ पे लगाते हैं तो थोड़े ही सेकंड के अंदर ही वो हाथ हमारा ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों हो गया, क्योंकि उस हाथ के ऊपर जितनी एनर्जी थी हमारी यहाँ पर, वो जो है वो जो पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो अपने साथ एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वो फिर एयर में चले गए। तो वहाँ पे उस एरिया, जो हमें हाथ की एरिया ठंडी लग रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ वहाँ उस एरिया की जो एनर्जी थी, वहाँ पे जो गर्मी थी, वो सारे मॉलिक्यूल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो मॉलिक्यूल वहाँ से चले गए। तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, कूलिंग जो है वो महसूस होती है, ठंड महसूस होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एवापोरेशन है उसको हम कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 फैक्टर थे, मैंने डिस्कस किए थे कि ये 3 फैक्टर इन चीज़ों पे जो है इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन भी ज़्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन कम होगी। अब जो लिक्विड हमारा वोलेटाइल है, ज़्यादा एवापोरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल कम होती है। उसके बाद सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़ाहिर सी बात है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो जो मॉलिक्यूल हैं वो एटमॉस्फेयर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देख लें कि ये सरफेस एरिया सिर्फ इस कंटेनर के अंदर यही है। अब यहाँ पे एवापोरेशन सिर्फ इसके ऊपर होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो एवापोरेशन होती है वो हमेशा सरफेस के ऊपर ही होती है। तो अगर सरफेस एरिया हमारा कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो जो एवापोरेशन एरिया है वो भी कम होगी। एरिया बढ़ जाएगी तो जो एवापोरेशन रेट है हमारा, जो एवापोरेशन है वो भी ज़्यादा अमाउंट में एवापोरेशन होगी हमारी। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन है ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।